हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफी महत्वपूर्ण 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और इस 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप शुरू से लेके अंत तक देख लीजिएगा तो 100% समझ में आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे आपको r का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है तो उसे यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम यहाँ पे लिख देते हैं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है तो 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है तो ये 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए आपको r का मान ज्ञात करना है तो 4 पाई इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो इधर हमारा आर स्क्वायर बच जाएगा और उधर हो जाएगा 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा के नीचे यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा। यहाँ पे पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 4 से 144 कितना बार में कटेगा, 4 तिया 12, 2 गया 24, 4 छक्के कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपको r का मान ज्ञात करना है लेकिन यहाँ पे r स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या करिए कि बराबर के उधर भेज दीजिए। तो स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो r बराबर यहाँ पे देखिए 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है, सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे r यानी त्रिज्या कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर निकल गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 3, 4 में कोटि का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक बिंदु है जिसका निर्देशांक यहाँ पे 3, 4 दिया गया है तो इसमें जो पहला वाला मान होता है ये x का मान होता है और ये जो दूसरा वाला मान होता है ये y का मान होता है। तो इसमें आपको कोटि का मान बताना है। कोटि यानी यहाँ पे आपको y का मान बताना है। तो y का मान यहाँ पे कितना है, 4 है। तो कोटि का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी में पूछता कि भुज का मान क्या होगा तो x के मान को भुज कहा जाता है तो इसमें भुज का मान कितना होता, 3 होता। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे 9:1 दिया है तो आपको त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है कि दोनों का अंडर रूट कर देना है। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। और 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। तो हमारा त्रिज्याओं का अनुपात कितना निकल गया, यहाँ पे 3:1 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे देखिए त्रिज्याओं का अनुपात यहाँ पे 3:1 है तो अगर बोले कि क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए तो आपको क्या कर देना है, अगर आपको क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो आपको स्क्वायर कर देना है।
तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना निकल गया, यहाँ पे 9:1 निकल गया। और अगर बोले कि त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है तो आपको क्या करना है कि जो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा उसका अंडर रूट कर देना है। तो यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, और 1 का वर्गमूल कितना होगा यहाँ पे 1 होगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना निकल गया, यहाँ पे 3:1 निकल गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद 2x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है। तो बस यहाँ पे आपको C का मान रख देना है और यहाँ पे आपको A का मान रख देना है। तो जो x² में गुणा करता है वो A का मान कहलाता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो B का मान कहलाता है, और जिसमें x नहीं रहता है वो C का मान कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए x² में क्या गुणा कर रहा है, तो 2 गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए A का मान 2 हो जाएगा, और x में क्या गुणा कर रहा है तो -2 गुणा कर रहा है। तो B का मान यहाँ पे -2 हो जाएगा, और C का मान यहाँ पे कितना है -6 है। तो बस यहाँ पे रख दीजिए C का मान कितना है -6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -6, और A का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और 2 से 6 कितना बार में कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा -3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, उसके बाद यहाँ पे 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद 9 होता है। तो यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे प्रथम 5 विषम संख्या हम लिख दिए हैं। अब इसका आपको माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलता है, तो कुल संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, और जितनी संख्या रहता है उससे भाग लगा दिया जाता है, तो हमारा माध्य निकल जाता है। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और टोटल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 संख्या है। तो यहाँ पे हम 5 से भाग लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देंगे, और 5 से 25 कितना बार में कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है तथा AC भुजा 13 सेंटीमीटर तथा BC भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो AB भुजा ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B क्या है, समकोण है यानी 90 डिग्री है, और इसमें AC भुजा कितना है 13 सेंटीमीटर है, और BC भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि AB भुजा ज्ञात कीजिए। तो AB भुजा कैसे निकलेगा, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और 90 डिग्री का जो सामने का भुजा होता है ये कर्ण कहलाता है, और ये जो BC भुजा है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार हो जाएगा, और ये जो AB है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे AB भुजा कैसे निकलेगा, तो इसके लिए यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये होता है यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर ये होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण क्या है, तो कर्ण AC है, तो यहाँ पे लिख देंगे AC का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए लंब क्या है, तो लंब AB है, तो यहाँ पे लिख देंगे AB का स्क्वायर, और आधार क्या है, तो आधार BC है, तो यहाँ पे लिख देंगे BC का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे मान रख देना है।
तो AC का मान कितना है 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर। और AB आपको निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और BC का मान कितना है 12 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 12 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब 13 का स्क्वायर कितना होगा तो 169 होगा और यहाँ पे AB स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 144 जोड़ रहा है तो बराबर की इधर आके क्या करेगा घटा लेगा, यानी 169 माइनस 144 बराबर की इधर हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। और यहाँ पे देखिए 6 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। और एक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 25 बराबर यहाँ पे AB स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको सिर्फ AB भुजा निकालना है, लेकिन यहाँ पे AB का स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या करेंगे बराबर के इधर भेजेंगे तो ये रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट 25 बराबर AB हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 बराबर क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो AB का मान कितना निकल गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर निकल गया। यहाँ पे C ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 4 3 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बिंदु 4 3 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है तो √x² प्लस y² होता है। तो बस यहाँ पे आपको x का मान रख देना है और यहाँ पे आपको y का मान रख देना है। जो ये पहला मान होता है ये x का मान होता है और ये जो दूसरा वाला होता है ये y का मान होता है। बस इसमें आपको रख देना है x का मान कितना है 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और इसका स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए y का मान कितना है 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख देंगे। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए 16 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पे देखिए मूल बिंदु से दूरी कितना निकल गया 5 निकल गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि tan 70 डिग्री बटा cot 20 डिग्री का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको tan 70 डिग्री बटा cot 20 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो ऐसा प्रश्न जब भी आपको परीक्षा में दिखे तो इसका मान कितना होगा 1 होगा और जिस ऑप्शन में एक आंसर होगा वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसे पूरा डिटेल में बनाना है तो यहाँ पे हम बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे tan 70 डिग्री है और बट्टा के नीचे यहाँ पे cot 20 डिग्री है। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए tan है तो tan 70 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे तो 70 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री में से अगर हम 20 डिग्री घटा देंगे तो यहाँ पे 70 डिग्री आ जाएगा। और बट्टा के नीचे यहाँ पे क्या है cot 20 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये क्या होता है cot थीटा होता है और थीटा के जगह पे कितना है यहाँ पे 20 डिग्री है और बट्टा के नीचे भी क्या है यहाँ पे cot 20 डिग्री है। तो ये कट जाएगा कितना बार में एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि k का मान ज्ञात करें यदि समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती हो। तो यहाँ पे आपको k का मान ज्ञात करना है और ये जो दो समीकरण दिया है ये संपाती है। तो संपाती है तो ये क्या होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 होगा। तो बस यहाँ पे आपको मान रख देना है। ये जो पहला समीकरण है इसमें जो x में गुणा करेगा वो a1 होगा और y में जो गुणा करेगा वो b1 होगा और जिसमें x y नहीं रहेगा वो c1 होगा। और वैसे ही जो ये जो दूसरा समीकरण है इसमें जो x में गुणा करेगा ये a2 होगा और जो y में गुणा करेगा वो b2 होगा और जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा वो c2 होगा।
तो यहाँ पे देखिए आपको a1 का मान रखना है। तो x में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। तो a1 का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब यहाँ पे आपको a2 का मान रखना है। तो x में क्या गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, तो a2 का मान यहाँ पे 2 होगा। अब यहाँ पे आपको b1 का मान रखना है। तो b1 का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है। और b2 का मान कितना है, तो y में क्या गुणा कर रहा है, k गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे b2 का मान k है। और c1 का मान यहाँ पे कितना है, 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। और c2 का मान कितना है, 14 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 14। इन दोनों को बराबर करके आप k का मान निकाल सकते हैं, और इन दोनों को बराबर करके आप k का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले वाले को बराबर करके k का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए k में 1 से गुणा होगा तो k रहेगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो k का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 4 निकल जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और इसे भी बराबर करिएगा तब भी k का मान 4 ही आएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/α + 1/बीटा ज्ञात करें। यहाँ पे आपको 1/α + 1/बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो 1/α + 1/बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/c होता है। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है, और यहाँ पे आपको c का मान रख देना है। तो जो x में गुणा करता है वो b का मान होता है। तो b का मान कितना है, यहाँ पे -3 है। तो इसमें पहले से माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। और b का मान कितना है, यहाँ पे देखिए -3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। और c का मान कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +3/5 हो जाएगा। यानी हमारा 1/α + 1/बीटा का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 3/5 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि AP का सामान्य पद 3x + 5 हो तो सार व अंतर ज्ञात करें। यहाँ पे आपको सार व अंतर यानी आपको d का मान ज्ञात करना है। और AP का यहाँ पे सामान्य पद कितना दिया है, 3x + 5 दिया है। तो सामान्य पद से सबसे पहले आपको एक AP ज्ञात करना होगा, उसके बाद आपको d का मान निकालना पड़ेगा। तो AP कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे सबसे पहले आपको 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है। तो ऐसे आपका एक AP निकल जाएगा। तो x के जगह पे हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आपको x के जगह पे 2 रखना है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 3 रखना है, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऐसे ही एक AP यहाँ पे निकाल लेंगे। अब आपको क्या करना है, d का मान निकालना है। तो d का मान कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 11 है, और पहला पद कितना है, 8 है। इसे घटा लीजिए, 11 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो d यानी सार व अंतर कितना निकल गया, हमारा 3 निकल गया। यहाँ पे C ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि 3 संरेखी बिंदु से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 संरेखी बिंदुओं 13 नंबर प्रश्न है कि 3 संरेखी बिंदुओं से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 3 संरेखी यानी एक सीध में तीनों बिंदु है, तो इससे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 3 संरेखी बिंदु से यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका मान सबसे कम होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से किसका मान सबसे कम होगा। तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। और sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है।
और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें किसका मान सबसे कम है, तो cos 90 डिग्री का मान सबसे कम है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है तो आपको 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप थीटा का मान रख दीजिए, 2 है तो 2, cos है तो cos, 2 है तो 2, और यहाँ पे थीटा का मान कितना रखना है, 30 डिग्री रख देना है। अब इन दोनों में आपको गुणा करा देना है, तो 30 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना आंसर निकल गया, 1 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न, ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।